हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू आवर चैनल द फर्स्ट फ्लाई। हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आपका एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है आपको। और ये थ्योरम क्या है? लिंगराजेस थ्योरम। क्या है? लिंगराजेस थ्योरम। ये एक थ्योरम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। मेरे ख्याल से लगता है ये इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये थ्योरम है आपका। तो ये थ्योरम का हम लोग आज प्रूफ देखेंगे। ठीक है, इस प्रूफ अगर इस थ्योरम को देखने के पहले अगर आपने हमारे पिछले वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें, उसके बाद इस थ्योरम को आके देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं अपनी तरफ से बहुत पूरा कोशिश करूँगा कि ये थ्योरम मैं ये थ्योरम मतलब आपको अच्छा से समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, हम लोग स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर के बारे में तो आप लोग को बताया ही गया ही होगा ग्रुप में। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या है आपका ग्रुप है आई माइनस आई 1 और -1। ये तो ग्रुप होता है किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ये जो सेट है जिसको डिनोट कर रहे हैं जी से, ये आपका क्या होता है? ग्रुप होता है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या होता था? जितना भी उस सेट में एलिमेंट होता था उसी का ऑर्डर बोलते थे। इसमें कितना एलिमेंट हो गया? 1 2 3 4 एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो गया? 4। अब इसी का एक सब ग्रुप ले रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। ये तो फाइनाइट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या? फाइनाइट, गिन सकते हैं। तो फाइनाइट ग्रुप मतलब कोई सब ग्रुप होगा किसी भी ग्रुप का। ठीक है, और वो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पर ग्रुप, जो एक ग्रुप ले लिए यहाँ पर i माइनस आई 1 -1, ये आपका ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और इसका ऑर्डर क्या है? 4। ऑर्डर 4 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 4, और ये फाइनाइट भी है। इसी का एक सब ग्रुप ले रहे हैं। इसका एक सब ग्रुप ले रहे हैं क्या? 1 और -1, 1 और -1। उसी तरह से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ h क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें कितना एलिमेंट है? 1 2, तो 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट होता है, तो 1 2 क्या हो गया? 2 हो गया। तो हम लोगों को क्या दिखाना है? तो अब ये देखिए, ये आपका ग्रुप है, ये आपका सब ग्रुप है, ये आपका ग्रुप का ऑर्डर है, ये आपका सब ग्रुप का ऑर्डर है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो सब ग्रुप होगा ना, जो ये सब, जैसे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 2, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 4। तो कहने का मतलब है क्या? 2 आपका 4 को डिवाइड करेगा। दैट इज 2 आपका 4 को डिवाइड करेगा। 2 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ डिवाइड कर रहा है। तो यही आपको शो करना है। ठीक है, यही आपको इस थ्योरम में दिखाना है। क्या? कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? फाइनाइट ऑर्डर का। तो चलिए आज देखते हैं इसका लीगल प्रूफ क्या है। ये तो आपका रफली है, इस तरह करने से एग्जाम में नंबर नहीं मिलने वाला। तो प्रॉपर वे क्या है, तरीका क्या है इसका प्रूफ करने का? तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, प्रूफ में लिखा हुआ है क्या? लेट जी बी अ ग्रुप। जी कोई भी ग्रुप मान लिए ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप मान लिए, और उसका ऑर्डर क्या होगा? n होगा। यहाँ पर क्या माने? जी कोई भी ग्रुप है और जिसका ऑर्डर क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट ऑर्डर कहने का मतलब क्या? जी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? n होगा। जी में नंबर ऑफ एलिमेंट n होगा। यहाँ ऑर्डर बोल रहे हैं n, यहाँ क्या बोल रहे हैं? ऑर्डर बोल रहे हैं n। दैट इज क्या? जी में कितना एलिमेंट होगा? n होगा। जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, मतलब जी में कोई जी एक ग्रुप है और उसमें कैसा ऑर्डर का? n ऑर्डर का। ठीक है, तो मतलब जी में कितना एलिमेंट होगा? n एलिमेंट होगा। ठीक, आगे देख रहे हैं। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। और h क्या ले रहे हैं? सब ग्रुप ले रहे हैं किसका? ग्रुप जी का। h क्या ले रहे हैं? सब ग्रुप ले रहे हैं ग्रुप जी का। एंड ऑर्डर ऑफ h, दैट इज ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इक्वल टू m। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इक्वल टू m। अभी तक क्या किए? एक ग्रुप है और जिसका ऑर्डर हम लोग क्या माने? n, और उसी का एक सब ग्रुप ले लिए h, और उसका ऑर्डर क्या मान लिए? m मान लिए। अभी तक यही काम किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सपोज h1 h2 h3 hm आर m मेंबर ऑफ h। ठीक है, ऑर्डर ऑफ h,
यहाँ पर क्या लिखें, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इक्वल टू 1 मतलब क्या, सॉरी, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इक्वल टू m। तो इसका मतलब क्या, इस सब ग्रुप में कितना एलिमेंट होगा, m एलिमेंट होगा, डेट इज h1 h2 h3 डॉट 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 hm। यहाँ पर m क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन h। इसमें ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या माने, m माने है ना, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या माने, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डेट इज ऑर्डर ऑफ h क्या माने m, मतलब इस h में कितना एलिमेंट होगा, m एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पर ये था i माइनस i 1 और माइनस 1, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू था 4, और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डेट इज h इक्वल टू अगर 1 और माइनस 1 था, ये 12 बताया गया, तो ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और इसका एलिमेंट 1 2 इस तरह से लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिए, ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू m, डेट इज h में जो एलिमेंट होगा वो m एलिमेंट होगा, वो सारा मान लिए h के फॉर्म में। ये लिखा हुआ है सपोज h1 h2 h3 एंड डॉट 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 hm आर द m मेंबर ऑफ h। मान लिए इस h में कितना एलिमेंट है, m एलिमेंट है, और वो कैसा है, h1 मान लिए, इसका h के कैपिटल H आपका एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप और एक सेट है, तो सेट है तो उसमें क्या मान लिए, h1 एक एलिमेंट मान लिए, h2 h3 कहाँ तक, m तक, hm तक। क्यों, क्योंकि m h का h1 h2 h में एलिमेंट क्या माने, h1 h2 h3 hm, ठीक है। और m यहाँ m ही तक एलिमेंट क्यों लिए, क्योंकि आपका h का ऑर्डर क्या है, m, डेट इज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, m होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, m होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, लेट a बिलोंग्स टू g, क्या है यहाँ पर, a बिलोंग्स टू g, देन h a इज अ राइट कोसेट ऑफ h इन g। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, कोसेट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कोसेट बना रहे हैं, ठीक है, कोसेट। जहां पर a कोई एलिमेंट है कहां से बिलोंग कर रहा है, g से, a कोई एलिमेंट है कहां से बिलोंग कर रहा है, g से, और एक कोसेट बना रहे हैं। तो कोसेट कैसे बनाते थे, सब ग्रुप के सारे एलिमेंट को, ग्रुप के एक एलिमेंट डेट इज यहाँ क्या लिए, a से मल्टीप्लाई करते थे, डेट इज, और यहाँ देखिए यहाँ h की जगह पे क्या, h1 h2 h3 hm है, और इस h के सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a से। a belongs to g, then ha is a right coset of h in g, and we have क्या, ha बराबर, और ha बराबर मतलब h के सारे एलिमेंट को a से गुना करना है, h के सारे एलिमेंट को a से गुना करना है। तो h में कौन कौन सा एलिमेंट है, किस फॉर्म में, h1 h2 h3 hm तक, तो उसी तरह से तो a से सबको गुना कर देंगे, h1a, 1 को a से गुना किए h1a, 2 को a से गुना किए h2a, 3 को a से गुना किए h3a, डॉट 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 hma। ठीक है, तो एक ha आपका राइट कोसेट बना लिए, और उसका एलिमेंट हम लोग दिखा दिए। तो चलिए और इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या। यहाँ पर देखिए, अब इसके पिछले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कि अगर कोई कोसेट्स है, कोसेट वो क्या हो जाता है, डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है, कोसेट क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, उसका एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। नॉर्मल कोसेट क्या होता है, आपका सेट होता है, और सेट में सारा एलिमेंट क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है। तो यहाँ देखिए ha बराबर वहाँ पर एक बार वहाँ लिखा हुआ है, एक बार फिर से लिखते हैं, ha बराबर क्या लिखा हुआ है, h1a h2a h3a डॉट 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 hma, और यहाँ क्या, दिस ha has distinct एलिमेंट, और ये जो कोसेट है आपका HA एक कोसेट डिफाइन किए, ठीक है, उसमें कहाँ तक एलिमेंट है, m तक एलिमेंट है, दैट इज दिस HA हैज, यहाँ कुछ छूट गया कि ये HA में कितना एलिमेंट है, m है ना, तो m डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है, m डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब ये HA
में जितना भी एलिमेंट है हम लोग को क्या मान लिया पर ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। ये HA में क्या होगा, सारा का सारा डिस्टिंक्ट होगा, मतलब क्या, इसमें जितना भी एलिमेंट है सब अलग अलग होगा, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये एक दूसरे के कोई भी बराबर नहीं होगा, ये हम लोग माने हुए हैं। लेट, यहाँ लेट लिखा हुआ है कि ए कोई ग्रुप का मेंबर है और HA एक कोसेट जनरेट किए और उस HA में ये एलिमेंट हुआ और इस HA में क्या होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, ठीक, ये मान लिए, ठीक है। मान लेते हैं क्या अब कि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होगा, इसका दो एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंस क्या लिख रहे हैं, सिंस मान लेते हैं क्या इसका दो एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो एलिमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या HI इंटू ए बराबर HJ इंटू ए, इसी का मेंबर है, इसी का दो एलिमेंट है, वो I के जगह 1 रख दीजिए तो H1 हो जाएगा, H1A, J के जगह 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, H2A हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब आप लोग ग्रुप में क्या पढ़े थे, ये HI और HJ दोनों इसी का मेंबर है। ऐसे यहाँ पर पहले हम लोग को दिखाना है क्या है, यहाँ पर हमने मान क्या लिए हैं कि HA में सारा एलिमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, कोई एक दूसरा से मैच नहीं करे। जैसे अगर कोई भी ग्रुप मान लीजिए कोई भी सेट है H, उसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो इसमें सारा एलिमेंट तो अलग अलग है, कोई एलिमेंट बराबर है क्या, नहीं है बराबर, ठीक है। तो वे यहाँ माने कि सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, लेकिन हम लोग को उल्टा भी मानना पड़ेगा कि मतलब कि यहाँ दिखा दें क्या कि सारा एलिमेंट आपका डिस्टिंक्ट है, लेकिन हम लोग ये तो मान चुके हैं कि सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब हम लोग को ये शो भी तो करना पड़ेगा कि इसमें सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। हम लोग तो ये मान लिए कि HA में क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, लेकिन मानने से काम नहीं चलता है ना मैथमेटिक्स में, अगर जो चीज़ मानते हैं तो उसको शो भी तो करना पड़ता है। तो इसे मान लिए कि HA एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो अब इसको दिखाना कि डिस्टिंक्ट है इसमें एलिमेंट, तो मान लेते डिस्टिंक्ट नहीं है, तो डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल दिखाने में हम लोग अगर फेल कर गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो मान ली क्या कि इसका दो एलिमेंट बराबर हो गया, ठीक है। अब ये देखिए आप लोग ग्रुप में पढ़े थे क्या, HIA HJA दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब ग्रुप में क्या पढ़े थे, लेफ्ट कैंसिलेशन, क्या पढ़े थे, लेफ्ट कैंसिलेशन, जो भी स्पेलिंग होगा यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन से मतलब क्या, सॉरी यहाँ राइट कैंसिलेशन होगा, राइट साइड से काट रहे हैं ना, यहाँ क्या होगा, राइट कैंसिलेशन, क्या होगा, राइट कैंसिलेशन, ठीक है, क्या होगा, राइट कैंसिलेशन, राइट साइड से कट गया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी मैं लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। HI इक्वल टू HJ, क्या ये पॉसिबल है, HI इक्वल टू HJ, कैसे पॉसिबल नहीं होगा, ये हम दिखाते हैं। HI इक्वल टू HJ, I की जगह 1 रख लीजिए, H1 और J की जगह क्या रख लेते हैं, 2 लिखते हैं, H2 हो गया। और H1 और H2 किसका मेंबर है, इस ग्रुप का, इस ग्रुप का। H1 और H2 किसका मेंबर है, इस ग्रुप का। और इस ग्रुप में कितना एलिमेंट है, M एलिमेंट है। H1 और H2 किसका मेंबर है, इस ग्रुप का। और इस ग्रुप में इस ग्रुप में कितना एलिमेंट है, M एलिमेंट है। तो अगर दो एलिमेंट मान लीजिए H1 और H2 क्या होगा, अगर दो एलिमेंट अगर बराबर हो जाता है तो इसमें क्या M एलिमेंट रहेगा, नहीं, या इसमें कितना हो जाएगा, M-1 एलिमेंट होगा। और जबकि हम लोग माने क्या, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, M होगा। तो ये चीज़ आपका पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर जब ये पॉसिबल नहीं दिखा पाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि HIA डज नॉट इक्वल टू HJA, क्या हो जाएगा, HAJ, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से क्या दिखा देंगे कि HA में जब HIA डज नॉट इक्वल टू HIA डज नॉट इक्वल टू HJA, ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, हम लोग नहीं सो कर पाए इक्वल, ठीक है। यहाँ से कंट्राडिक्शन मिल गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल माने थे हम लोग, लेकिन हम लोग इक्वल नहीं दिखा पाए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों, इसमें जो सेट है, इस सेट का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, सारा का सारा अलग होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप लोगों को क्लियर नहीं है तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल से हो सकता है आप लोग क्लियर हो जाए। जैसे G आपका एक ग्रुप होता है, इसमें एलिमेंट ले लिए I-1, ठीक, ये चीज़ कर लिए। इसका एक सब ग्रुप ले लिए H, जिसमें एलिमेंट क्या ले लिए, 1 और -1, ठीक है। यहाँ तक
क्लियर होगा आप लोग के लिए, ठीक है। और इसमें देखिए H में तो सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ठीक है, H में सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और ऑर्डर क्या है इसका 2 है, ऑर्डर क्या है 2 है। अब यहाँ पर क्या लिए कि A कोई एलिमेंट लिए G का, मान लीजिए यहाँ पर I कोई एलिमेंट ले लिए कहाँ से, I कोई एलिमेंट ले लिए कहाँ से, G से। अब कोसेट जनरेट करते हैं इसी I के, जो I से जनरेट कोसेट करते हैं, तो H इंटू I से जनरेट होने वाला कोसेट, तो I से जनरेट कर रहे हैं H को, तो H के सारे एलिमेंट को I से गुना करना पड़ेगा। तो H के सारे एलिमेंट, H में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 इंटू आई माइनस 1 इंटू आई, ठीक है। तो ये गुना करेंगे क्या होगा, I और माइनस आई, ठीक है, I और माइनस आई। यहाँ कोसेट तैयार किए, जैसे यहाँ कोसेट तैयार किए, तो इसमें क्या देख रहे हैं, दोनों का दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि दोनों का दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि इसमें सब यहाँ पर H1, HA, H2, H3 इस तरह से एलिमेंट ले लिए। दिस HA हैज़ M डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसमें मान ली कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और जो कि सही भी है, इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, लेकिन हम लोग माने थे यहाँ पर ना, हम लोग यहाँ दिखाना भी होगा ना कि H डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होगा, तो क्या मान ली कि 2 इक्वल एलिमेंट होगा, तो 2 इक्वल एलिमेंट मान ली और उसको यहाँ क्या दिखा दिए, उसी तरह से देखिए मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये भी आपका डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब इक्वल है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है आपको कि डिस्टिंक्ट है। मान लेते हैं कि ये दोनों एलिमेंट आपका डिस्टिंक्ट नहीं है, इक्वल है, डेट इज 1 इंटू आई और इक्वल टू माइनस 1 इंटू आई। अब राइट कैंसिलेशन से इसको और इसको काट दिए, तो 1 इक्वल टू माइनस 1 ये पॉसिबल है आपका, 1 इक्वल टू माइनस 1 ऐसा यहाँ पर एलिमेंट बता रहा है। तो मान लीजिए 1 इक्वल टू माइनस 1 अगर आ गया, तो 1 और माइनस 1 किसका एलिमेंट है, इसका H का, 1 और माइनस 1 H का एलिमेंट है। जब यहाँ पर 1 किसके इक्वल है, माइनस 1 के इक्वल है, तो डेट इज यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, H में 1 के जगह पे माइनस 1 लिख सकते हैं और माइनस 1 के जगह माइनस 1। तो एक ही एलिमेंट को सेट में 2 बार लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखेंगे, तो डेट इज यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे, तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा ये बात, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ तक आप लोग ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर HA में हम लोग मान ली कि M डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, लेकिन हम लोग मान लिए, हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि HA में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। तो जब डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो हम लोग मान ली कि 2 एलिमेंट इक्वल होगा, अगर इक्वल नहीं दिखा पाए तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट ही होगा ना। तो इसका 2 एलिमेंट इक्वल मान लिए, तो राइट कैंसिलेशन लॉस से कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, HI इक्वल टू HJ हो गया। तो यहाँ पर देखिए HI इक्वल टू HJ हो गया, और H इस तरह का जो एलिमेंट है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, इस H में। जब इसी H का 2 एलिमेंट इक्वल हो जाएगा तो इसका ऑर्डर M हो पाएगा क्या, 2 एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, तो 2 एलिमेंट इक्वल हो गया, तो 2 एलिमेंट को एक ही बार लिख पाएंगे ना, 2 एलिमेंट को एक ही बार लिख पाएंगे। सेट में 2, अगर कोई मान लीजिए सेट में अगर G है और उसमें 2 लिखा हुआ है, 3 4, तो ये तो आपका मतलब इस तरह से नहीं लिखते हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट इक्वल है, तो जो इक्वल एलिमेंट होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो उसी तरह से अगर HI इक्वल टू HJ हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए H1 इक्वल टू H2 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर जैसे H है, H में यहाँ पर क्या हो गया, H1 H2 H3 इस तरह का एलिमेंट है, HM तक। इस H में कैसा एलिमेंट है, H1 H2 H3 डॉट 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 HM तक, ये एलिमेंट है इस H में, ठीक है। और जब 2 एलिमेंट इसका बराबर हो गया, जब डेट इज H1 बराबर H2, ठीक, तो अभी इसका ऑर्डर क्या है, M है, और 2 एलिमेंट इसमें इक्वल हो गया, दैट इज H1, H2 की जगह भी H1 लिख देते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक सेट H आपका सब ग्रुप है, सब ग्रुप है मतलब क्या है, सेट है, तो सेट में 2 एलिमेंट को एक बार लिखना पॉसिबल है, नहीं ना। तो इसको लिखेंगे क्या, इस H1 को एक ही बार लिखेंगे, H1 H3 डॉट 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 HM। तो अभी तो यहाँ पर 2 एलिमेंट था, लेकिन ये ऑर्डर M तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा, M-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान चुके हैं कि ऑर्डर आपका यहाँ पर M है, तो इसीलिए केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं होगा तो इसीलिए क्या, HI डज नॉट इक्वल टू HJ। और चलते इसके आगे थोड़ा सा थ्योरी लिखना है, तो थ्योरी लिखते हैं। क्या दिखा दिए थे यहाँ पर, HA में हैज़, इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, HA में कितना एलिमेंट होगा, डिस्टिंक्ट HA में
जो जितना भी एलिमेंट है वो सारा डिस्टिंक्ट होगा। और यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है देयरफॉर ईच राइट कोसेट ऑफ एच, एच का राइट कोसेट ये है, हुआ राइट साइड से मल्टीप्लाई कर तो राइट कोसेट एच का जो राइट कोसेट है एच का, कहाँ पर, ग्रुप जी में, हैज़ एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इसमें कितना एलिमेंट हो गया, एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, H1 H2 H1A H2A H3A और कहाँ तक गया HMA, मतलब इसमें क्या है, इसमें भी एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G, ठीक है, आर डिसजॉइंट, दैट इज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है। इसके पहले वाले थ्योरम में बताया था कि कोई भी दो राइट कोसेट होता है या फिर लेफ्ट कोसेट होता है वो आपका आइदर डिसजॉइंट होता है या फिर इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर कोसेट क्या, एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप है, ठीक है, उसका दो राइट कोसेट ले रहे हैं HA और HB, और उसमें क्या है, और ये दोनों राइट कोसेट डिस्टिंक्ट है। जब ये डिस्टिंक्ट होगा तो इसमें क्या होगा, वो दोनों में से कभी भी एक भी कॉमन एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे G इक्वल टू I माइनस I1 और -1, ये आपका एक ग्रुप हो गया, और H इसका एक सब ग्रुप ले रहे हैं 1 और -1, ठीक। अब मान लीजिए फर्स्ट टाइम I से जनरेट कर रहे हैं कोसेट, ठीक है, तो कैसे जनरेट होता है, H के सारे एलिमेंट को I से गुना करेंगे, तो 1 इंटू I माइनस 1 इंटू I, एलिमेंट क्या आ गया I, और यहाँ क्या हो गया -I, ठीक है, HI हो गया। अब एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर इसका सारा कोसेट्स बना लेते हैं, इसमें अगर -I कर दें, यहाँ पर -I से जनरेट करें H में, तो क्या एलिमेंट बचेगा यहाँ पर -I और यहाँ पर I। अगर 1 से जनरेट कर दें तो क्या एलिमेंट होगा यहाँ पर, जो है वहाँ पर है उस तरह से वही हो जाएगा। और अगर अगर -1 से जनरेट कर दें तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा -1 और 1। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, एनी टू राइट डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ इन G आर डिसजॉइंट। इस G का डिस्टिंक्ट राइट कोसेट देखना है, ठीक है। डिस्टिंक्ट राइट कोसेट कौन कौन हो जाएगा, ये आपका हुआ HI और I-1, ठीक है। और इसमें देखिए ये I से जनरेट हो रहा है HI और HI और H-I, ये दोनों कोसेट बराबर है, तो ये तो डिस्टिंक्ट नहीं होगा, इसमें से एक ही लेंगे। और यहाँ पर H1 से जनरेट होने वाला कोसेट 1 और -1 है, और -1 से भी जनरेट होने वाला कोसेट क्या -1 और 1 है, तो ये दोनों तो इक्वल हो जा रहा है, ये दोनों तो इक्वल हो जा रहा है। तो इस G में डिस्टिंक्ट राइट कोसेट कौन कौन हो जाएगा, सिर्फ HI होगा और क्या होगा H1 होगा। डिस्टिंक्ट राइट कोसेट तो यही होगा ना, या फिर अगर ये ले रहे हैं तो अगर इसको नहीं लें तो HI इंटू HI -1 से जनरेट होने वाला है, यहाँ पर -1 से, इस तरह से। तो इसमें डिस्टिंक्ट राइट कोसेट क्या होगा, दो ही ना बनेगा, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट दो बनेगा। और देखिए डिस्टिंक्ट राइट कोसेट क्या क्या हो गया, HI और 1, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है I और -I, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है 1 और -1, तो ये दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंस G इज यहाँ पर एनी टू राइट कोसेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ H इन G, दो राइट कोसेट ले लिए, ठीक है, H इन G आर डिसजॉइंट, दैट इज दे हैव नो एलिमेंट कॉमन, मतलब ये दोनों में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इट इज देखिए HI और 1 में क्या, ये दोनों राइट कोसेट्स है और दोनों डिस्टिंक्ट है, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, दैट इज इक्वल टू 5 है यहाँ पर। वही यहाँ पर बोला गया कि एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G आर डिसजॉइंट, दैट इज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है। वो दो डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सिंस G इज अ फाइनाइट ग्रुप द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G विल बी फाइनाइट। यही देख लीजिए, G आपका फाइनाइट ग्रुप है, आपका ऑर्डर क्या है 4, ये तो सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या है 2, ठीक। इस ये ग्रुप है आपका और इसका ऑर्डर क्या है आपका 4, और ये सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर 2 है। इस G का क्या करना है हम लोग को, फाइनाइट, G इज अ फाइनाइट ग्रुप द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट का नंबर हमको चाहिए कि डिस्टिंक्ट राइट कोसेट
क्या बनेगा। तो अभी हम लोग क्या बनाए थे, H में 1 से जनरेट किए थे, तो क्या था 1 और -1 ये था, और H इंटू आई, इसमें क्या बनेगा यहाँ पर I और -I। बस यही दोनों डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स है, और भी कोई राइट कोसेट तो बनेगा, लेकिन डिस्टिंक्ट होगा क्या, नहीं होगा। अगर -1 से जनरेट करे तो ये इसी के बराबर हो जाएगा, -I से जनरेट करे तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट क्या हो गया, यही चीज हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट यहाँ पर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, जी आपका एक फाइनाइट ग्रुप है, कितना ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, इसमें एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। और इस जी में H से जनरेट H के कोसेट को H में जो H का जो कोसेट है उसका, उस कोसेट के डिस्टिंक्ट, वो कोसेट में जो डिस्टिंक्ट कोसेट होगा उसका नंबर क्या है यहाँ पर, दैट इज 1 और 2, दैट इज दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट न बन रहा है, दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट न बन रहा है, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई ग्रुप है और फाइनाइट ऑर्डर का है तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G विल बी फाइनाइट। तो जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट का भी नंबर, जैसे यहाँ ग्रुप हो गया फाइनाइट, तो इसका राइट कोसेट का नंबर भी क्या है, फाइनाइट ही है, 2 ही राइट कोसेट बन रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर फाइनाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखा हो क्या, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G विल बी फाइनाइट से इक्वल टू K, ठीक है। यहाँ पर हम लोग G कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का, तो उसका डिस्टिंक्ट कोसेट बनेगा, और वो कोसेट का नंबर क्या मान लिए, K मान लिए, कोसेट का नंबर K मान लिए। जैसे यहाँ पर ग्रुप है आपका और इसका ऑर्डर क्या है, 4 है, और रेडी स्पेंट कितना है, ये फाइनाइट ग्रुप है, और इसका जो कोसेट जो बना है सब ग्रुप को लेकर, इसका डिस्टिंक्ट कोसेट का नंबर कितना बना, ये 1 हुआ और 1 2 हो गया, 2 ही डिस्टिंक्ट कोसेट न बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट ही ना हो गया। तो इसको गिन सकते हैं कि दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट बन रहा है। अब आगे देखते हैं, लेट H1 H2, यहाँ पर क्या मान लिया कि डिस्टिंक्ट कोसेट का नंबर क्या हो गया, K हो गया, कि यहाँ पर इस H का डिस्टिंक्ट राइट कोसेट बनेगा, और वो कोसेट क्या बनेगा, K तक बनेगा। जैसे H इंटू, जैसे यहाँ लिखा हुआ है H इंटू A1, H इंटू A2, H इंटू A3 डॉट 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 H इंटू AK, H इंटू AK आर द K डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G। ये आपका क्या है, K डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है G में। जैसे अभी ग्रुप में देखे थे, इसमें जो ये वाला ग्रुप देखे थे I-I, जिसमें क्या डिस्टिंक्ट राइट कोसेट देखे थे, क्या 2 था यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, उसका डिस्टिंक्ट राइट कोसेट क्या देखें, K है, तो राइट कोसेट K है, तो इस तरह से दिखाए यहाँ पर K तक जाएगा, A1 इंटू H इंटू A1, H इंटू A2, H इंटू A3 डॉट 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 कहाँ तक, H इंटू AK तक। तो इसमें कितना है, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है जी। अब देखिए यहाँ पर जो भी ग्रुप है, यहाँ जो ग्रुप है वो वो ग्रुप किसके बराबर होगा, H इंटू A1 का यूनियन, H इंटू A2 का यूनियन, और H इंटू जितना भी इस तरह से H इंटू A1 के लिए जितना भी राइट कोसेट्स है उसका सारा यूनियन करेंगे तो आपका ग्रुप के बराबर आएगा, ग्रुप के एलिमेंट के बराबर आएगा। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जी यहाँ पर है I माइनस I 1 और -1, इसका डिस्टिंक्ट राइट कोसेट क्या बनाए थे, HI बनाए थे, जिसमें एलिमेंट क्या होता, एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पर सब ग्रुप लिखना पड़ेगा आपका। यहाँ सब ग्रुप था 1 और -1, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट बनाए थे HI, जिसमें I और क्या था -I डिस्टिंक्ट राइट कोसेट था, और एक और था 1, ठीक है। इसमें क्या 1 और -1। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर G बराबर लिखते हैं H1I यूनियन, H इंटू I यूनियन HI, ठीक है। तो ये दोनों का सेट का यूनियन कर रहे हैं, मतलब इसमें जो एलिमेंट है इसमें जो एलिमेंट है दोनों को साथ में लिखेंगे, I इंटू -I, और इसमें क्या एलिमेंट है 1 इंटू -1। तो क्या ये ग्रुप का सारा एलिमेंट आ गया यहाँ पर जैसे बराबर लिखे हैं, यहाँ सारा ग्रुप का एलिमेंट आ गया, तो वही चीज़ वहाँ पर उसी तरह से किए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखे थे, तो अब यहाँ देखिए आगे लिखते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ G इक्वल टू नंबर
of element in H into A1 plus H number of element in H into A2 प्लस डॉट 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 करके नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटू ए के। ठीक है, ये हुआ आपका। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन G मतलब क्या कि G में कितना नंबर हो रहा है, डेट इज का G का ऑर्डर। तो G का ऑर्डर इन G, नंबर ऑफ एलिमेंट इन G क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ G क्या था यहाँ पर आपका n। उसके पहले मैं मिटा दिया हूँ, अगर आप पिछले वीडियो को बैक जाके आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन G क्या था आपका n, दैट इज G में कितना एलिमेंट है आपका n, तो वही लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन G इक्वल टू n लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटू A1। ठीक है, H इंटू A1 वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए H इंटू A लिखा हुआ है। H इंटू A में एलिमेंट क्या है, H1A, H2A, H3A डॉट 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 कहाँ तक गया है, HMA तक। तो इसका मतलब HA में कितना एलिमेंट है आपका, M एलिमेंट है। उसी तरह से अगर HA1 कर दें, अगर यहाँ पर A की जगह A1 कर दें तो H1A1, H2A1, H3A1, H डॉट 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 करके HMA1 तक जाएगा। डेट इज HA1 में कितना एलिमेंट हो जाएगा, M एलिमेंट। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA2, अगर इस A की जगह 2 कर दें तो कहाँ तक जाएगा एलिमेंट है, H1A2, H2A2, H3A2 डॉट 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 HMA2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA2 उसमें भी कितना एलिमेंट हो जाएगा, M एलिमेंट हो जाएगा। उसी तरह से अगर 3 कर दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, H1A3, H2A3, H3A3 डॉट 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 HMA3। डेट इज HA3 में भी कितना एलिमेंट हो जाएगा, M एलिमेंट हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर लास्ट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटू के। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटू, तो ये इसी तरह से चलता जाएगा। H1 एलिमेंट इन HA1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA4, A5, A6 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, K तक जाएगा। तो इस M को कहाँ तक जोड़ेंगे, K टाइम्स तक जोड़ेंगे। कहाँ तक जोड़ेंगे, K टाइम्स तक जोड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए, तो M को कहाँ तक जोड़ रहे हैं, यहाँ M को कहाँ तक जोड़ रहे हैं, K टाइम्स तक जोड़ रहे हैं। ठीक है, M को कहाँ तक जोड़ रहे हैं, K टाइम्स तक जोड़ रहे हैं। तो M को कितना बार जोड़ना है, K तक जोड़ना है, K बार जोड़ना है। तो M इंटू K कर देंगे। जैसे अगर 2 + 2 + 3 सॉरी 2 + 2 + 2 प्लस 2 को इस तरह से कितना, तो इस तरह से 2 को कितना बार जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5, तो 2 इंटू 5, इसका रिजल्ट भी क्या आ गया, इसका रिजल्ट क्या हो गया, 10 आ गया। अगर ऐसे भी जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा, और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तब भी क्या आपका क्या आएगा, क्या आएगा। उसी तरह से यहाँ 2 इंटू 5 लिखा हुआ, उसी तरह से M इंटू के। M को कितना टाइम्स तक जोड़ रहे हैं, K टाइम्स तक जोड़ रहे हैं। अब चलिए यहाँ से K का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो K का वैल्यू क्या होगा, N/M। अब पिछले बैक चल जाइए आप, तो यहाँ पर N क्या था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और M क्या था, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। दैट इज ऑर्डर ऑफ N क्या था, ऑर्डर ऑफ G, M क्या था, ऑर्डर ऑफ H। ठीक है, तो हम लोग को यही ना प्रूव करना था कि सब ग्रुप का ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ किसका है, ग्रुप का, और इस ग्रुप के ऑर्डर को कौन डिवाइड कर रहा है, सब ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपका क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ हम क्या लिख दे रहे हैं, सिंस hence order of H is divisor of order of G, order of subgroup is divisor of order of group। यही चीज़ आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही चीज़ आपको प्रूव करना था। तो आप अगर नोट्स अगर लिख रहे हैं तो थोड़ा मतलब समझ कर लिखिएगा, और क्या बोल रहे हैं, और मतलब थोड़ा हम लोग को अगर लिखना पड़ता है तो वीडियो पॉज करके हम लोग इधर उधर लिखते भी हैं, तो आप मतलब ठीक से लिखिएगा। ठीक है, जहाँ जैसे जैसे बताया गया वैसे लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को द फर्स्ट लाइक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।